पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग और बाकी सब एक डंजन के अंदर आते हैं, जहाँ पर आने के बाद वो मूर्तियां उन्हें जाने नहीं दे रही होती है और संग बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मरने वाला है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस किंग वाले मूर्ति ने जो धमाका किया होता है उससे 2 लोगों की मौत हो जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा घबराने और डरने लगते हैं। तब इस हमले को देखकर सॉन्ग कहता है कोई भी अपनी जगह से मत हिलना वरना ये मूर्तियां फिर से हमला कर देंगी। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से जूहू बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सॉन्ग संग से कहता है हम लोग तुम्हारी वजह से जिंदा बच गए, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला कि ये स्टैचू हमला करने वाला है। इस पर संग उससे कहता है कि मैंने बस खतरे को महसूस किया था, इसीलिए मैंने सबसे झुकने के लिए कहा था। तभी वो सॉन्ग के हाथ को देखता है और वो दिखता है कि वहाँ पर सॉन्ग का हाथ होता ही नहीं है। सॉन्ग उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो खून को रोकने के लिए। तो संग मान जाता है और वो उसके हाथ पर एक कपड़े को बांधने लगता है। सॉन्ग कहता है कि मैं जूहू की मदद ले लेता मुझे हील करने के लिए, मगर वो पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो वीक माइंडेड है क्योंकि वो बी रैंक में होने के बाद भी एक सिंपल से रेड को ज्वाइन करती है। मैंने भी कई बार बी रैंक के मिशन में पार्ट लिया है और मैं इन सारे स्टैचूज को देख करके बता सकता हूँ ये सारे स्टैचूज ए रैंक के या फिर एस रैंक के होंगे। और वो उसे बताता है कि साइड में एक स्टैचू के ऊपर कमांड लिखे हुए थे और उनमें पहला कमांड ये है कि गॉड की पूजा करो, दूसरा है कि गॉड की तारीफ करो और तीसरा है कि गॉड पर भरोसा रखो। और उस स्टोन पर ये भी लिखा हुआ है कि जो इन सारी बातों को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। ये सुनने के बाद संग कहता है उस स्टोन में जिस गॉड की बात की गई है लगता है वो गॉड वो बड़ा वाला स्टैचू है। तब हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की क्लास के लिए देर से पहुँचती है। तब संग की बहन जिसका नाम जीना होता है वो कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ रह गई थी। वो लड़की कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, वैसे तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। तब जीना कहती है कि वो बस एक ई रैंक का हंटर है और वो हर मिशन में जाने के बाद घायल होकर के आता है। वो लड़की सोचती है कि अगर वो संग की जगह होती तो वो कभी भी घायल नहीं होती। दूसरी तरफ हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। आज सॉन्ग संग से कह रहा होता है कि जैसे इस बड़े वाले मूर्ति का ध्यान उनसे हट जाएगा वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। तभी उनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाला है, उसने हाल ही में एक बड़ी सी कंपनी को ज्वाइन किया है और उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी फुल स्पीड में उस स्टैचू के अटैक करने से पहले वहाँ से निकल जाएगा। तब वो हंटर अपनी पूरी स्पीड में वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वो गॉड वाला स्टैचू उसे जला देता है और उसके बस पैर ही बचते हैं। ये देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तब संग सोचता है कि ये स्टैचू चाहे तो अभी के अभी हम सभी को मार सकते हैं, पर आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी संग को उन नियमों के बारे में याद आता है और वो समझ जाता है कि वो सारे नियम इस टेम्पल के हैं। तब संग खड़ा होता है और उस गॉड वाले स्टैचू के सामने झुक जाता है जिस वजह से वो गॉड वाला स्टैचू उस पर अटैक नहीं करता। तब संग बाकियों से भी कहता है कि वो लोग भी उस गॉड वाले स्टैचू के सामने अपने सर को झुका ले, जब तक उनके सर नीचे रहेंगे तब तक वो स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही है। जब वो लोग अपने सर को झुकाते हैं तब वो गॉड वाला स्टैचू बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है। ये देखने के बाद सबको लगता है कि वो गॉड वाला स्टैचू अब इन पर अटैक नहीं करेगा और वो सभी एक एक करके खड़े होने लगते हैं। तभी वो गॉड वाला स्टैचू खड़ा होकर उनकी तरफ आने लगता है ताकि वो अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचल सके। संग कहता है कि हमें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी कि गॉड की तारीफ करना। बड़े बाल वाला पर्सन कहता है मैं पुराने रीति रिवाजों पर रिसर्च कर रहा था, मुझे पता है कि गॉड की तारीफ कैसे करते हैं। तब वो गॉड वाली मूर्ति के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखने के बाद सभी को लगता है कि गॉड की मूर्ति थोड़ी सी स्लो हो गई है, मगर संग को ऐसा नहीं लगता। तभी वो गॉड वाली मूर्ति उस पर्सन को कुचल देती है। इसे देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, मगर वो गॉड वाली मूर्ति एक एक करके सभी को कुचल रही होती है। ये देखने के बाद संग सभी से कहता है कि सभी अलग अलग होकर के भागो। तब संग भी जूही के साथ वहाँ से भागने लगता है। उसी तरफ हम देखते हैं कि पर्क को एक मूर्ति मार देती है। संग सोच रहा होता है कि आखिरकार वो गॉड वाली स्टैचू की तारीफ कैसे करे। तभी संग देखता है कि जो लोग भी उन मूर्तियों के पास जा रहे हैं जिनके पास हथियार है, वो मूर्तियां उन पर्सन्स को वही मार दे रही है। मगर तभी वो देखता है कि कुछ मूर्तियों के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तब संग कहता है कि सभी लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के नीचे चलो। कैप्टन संग की बात को मानकर एक म्यूजिकल स्टैचू के नीचे चला जाता है और क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं होता इसलिए वो म्यूजिक बजाने लगता है। किम भी ऐसा ही करता है जिससे वो बच जाता है। तब संग भी जूही के साथ एक स्टैचू के नीचे जाता है मगर वो स्टैचू म्यूजिक नहीं बजा रहा होता है। ये देखने के बाद संग समझ जाता है कि एक मूर्ति के पास बस एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है। संग वहाँ से भागते हुए किसी दूसरी मूर्ति की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे गॉड वाला स्टैचू भी पड़ा होता है जिस वजह से वो गलत स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है। वो स्टैचू संग पर अटैक कर देता है जिससे संग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, मगर तब भी संग रेंगते हुए उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो वाला स्टैचू भी म्यूजिक बजाने लगता है जिस वजह से वो गॉड वाला स्टैचू अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ जाता है। ऐसे गॉड की तारीफ करने वाला नियम यही था। तब जूही भागते हुए संग के पास आती है और वो देखती है कि संग का एक पैर कट चुका होता है। जूही अपनी पूरी ताकत लगाकर संग को हील करने की कोशिश करती है, मगर इतना ज्यादा मैजिकल पावर यूज करने से उसे खुद नुकसान होने लगता है। किम इन सारी चीजों का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है क्योंकि वो उन्हें अंदर लाया था, जबकि वो लोग वहाँ पर वोटिंग के जरिए आए थे। मगर तब भी कैप्टन इस बात को मान लेता है और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होता है। वो लोग ऐसे बहस कर
कर ही रहे होते हैं। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। संग समझ जाता है कि ये एक ऑल्टर है जिस पर किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। संग समझ जाता है कि उस पत्थर पर जो तीसरा नियम लिखा हुआ था कि गॉड पर भरोसा रखो, उसका मतलब यही है, यानी कि इनमें से किसी को रुककर अपनी जान देनी होगी। किम कैप्टन के गले पर तलवार रखकर उसे ही यहाँ पर रुकने के लिए कहता है क्योंकि कैप्टन ने उन सब की जिम्मेदारी ली थी। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। संग सोच रहा होता है कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है कि उन सब ने यहाँ पर आने के लिए वोटिंग की थी। अब जैसे ही कैप्टन उस ऑल्टर के पास पहुँचते हैं वहाँ पर एक आग जलने लगती है। कैप्टन कहता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना है। तब संग कहता है कि मुझे उस ऑल्टर को करीब से देखना होगा। अब दो हंटर संग को उस ऑल्टर के पास लेकर के जा रहे होते हैं। जैसे ही वो तीनों उस ऑल्टर के पास पहुँचते हैं वहाँ पर 3 और जगह आग जल जाती है। तब संग कैप्टन से पूछता है कि अगर वो लोग यहीं रुके तो क्या उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा। कैप्टन उसे बताते हैं कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब कोई शायद ही उन्हें बचाने के लिए आएगा। तब हमें बताया जाता है कि ये सारे पोर्टल 7 दिनों के बाद पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिनों के अंदर डंजन बॉस को मारकर उस पोर्टल को बंद करना होता है और अगर ये लोग यहाँ पर हार गए तो ये सारे के सारे स्टैचू इंसानी दुनिया में जा पाएंगे। दूसरी तरफ हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर संग की बहन अपनी मदर से मिलने के लिए आई होती है। उनसे बहुत सारी बातें कर रही होती है मगर उसकी मदर कोमा में होती है इसलिए वो जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ संग बाकियों से भी ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है और वो लोग जैसे ही इस ऑल्टर के पास आते हैं वहाँ पर सभी के लिए एक एक करके आग जलने लगती है। उसके बाद उनके पीछे बहुत सारी ब्लू कलर की आग जल जाती है और तब वहाँ से बाहर जाने वाला दरवाजा खुल जाता है। अब धीरे धीरे करके वो ब्लू वाली आग बुझने लगती है और उस टेम्पल के सारे गार्ड आगे आने लगते हैं। तब संग नोटिस करता है कि वो जिस भी गार्ड को देखता है वो गार्ड वहीं पर रुक जाता है। संग सबसे कहता है कि वो लोग स्टैचूज पर नजर गड़ाए रखे हैं जिससे वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करने लगते हैं मगर एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागते हुए वहाँ से निकल जाती है मगर उस लड़की के जाते ही वहाँ पर एक आग बुझ जाता है और वो गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। संग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो दरवाजा कोई जाल है या फिर वो लोग सच में यहाँ से जा सकते हैं। तीसरा नियम ये था कि गॉड पर भरोसा रखो, शायद से उन्हें गॉड पर भरोसा रखना होगा और वो गेट किसी तरह का जाल है। तभी एक और पर्सन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जैसे ही बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं तभी संग उन्हें रोक देता है और कहता है अगर सभी लोग यहाँ से भाग गए तो इन मूर्तियों को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये नीली आग किसी तरह का टाइमर है जिसके खत्म होते ही हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। तब किम कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नीली आग के खत्म होने के बाद हम लोग यहीं पर कैद हो जाए। तुम हम सब में से बहुत ज्यादा कमजोर थे मगर तुम्हारी वजह से हम सब बच पाए, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और किम रोते हुए कहता है मगर मेरी फैमिली मेरा घर पर इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद किम भी वहाँ से भाग जाता है। तब सारी मूर्तियाँ धीरे धीरे करके उनके पास आ रही होती है। संग सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में बच चुका हूँ, मैं यहाँ पर भी बच जाऊंगा। कैप्टन उन दोनों को जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर खुद रुकेगा और उसे अपने से ज्यादा जवान लोगों को बचाना चाहिए क्योंकि उनकी अभी पूरी जिंदगी ही बची है। और वो जूही से कहता है कि वो संग को लेकर यहाँ से चली जाए मगर तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर लिया था। तब संग कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए, वैसे भी उसके पैर कट चुके हैं तो वो चल भी नहीं पाएगा। जूही कहती है कि वो भी यहीं पर रुकेगी। तब संग उसे अपना क्रिस्टल देते हुए कहता है वो उसके साथ डिनर तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम अपने लिए इस क्रिस्टल से कुछ खरीद लेना, जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं तुमसे बाकी पैसे ले लूंगा। तब कैप्टन जूही को एक चॉप मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर संग सिर्फ अकेला होता है और वो यहाँ पर मरने वाला था। संग के पास एक तलवार पड़ा होता है जिसे वो उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है मगर इतने बड़े बड़े दानवों के सामने संग कुछ नहीं कर पाता और वो उसके हाथ को भी काट देते हैं। संग रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था मगर वो नहीं बन सका, जिसके बावजूद भी वो जिंदा बचा हुआ था। सभी के सभी लोग दोगले होते हैं। संग की भी तो फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है पर वही यहाँ पर मरने वाला है। तब संग को ऑल्टर पर ले जाया जाता है और एक स्टैचू से अपनी तलवार से मारने जा रहा होता है। संग सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, बस उसे एक और चांस मिल पाता। इसके साथ ही आखिरी वाला ब्लू फ्लेम भी बुझ जाता है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यस पर क्लिक कीजिए। तब संग यस पर क्लिक कर देता है। तो आखिरकार ये कैसा नोटिफिकेशन था और क्या संग सच में मर जाएगा, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।